एक गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा और रानी। राधा बड़ी थी, शांत और समझदार, जबकि रानी चंचल और जिद्दी थी। दोनों बहनों का आपस में बहुत प्रेम था। गांव वालों को वह दोनों बहनें बहुत पसंद थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। राधा और रानी दोनों मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। मेले में पहुंचने के लिए उन्हें गांव के बाहर की सड़क पार करनी थी। सड़क पार करते वक्त अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों बहनों की मौत हो गई। गांव वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। मौत के बाद राधा और रानी की आत्माएं चुड़ैल बनकर गांव में लौट आईं। राधा की आत्मा अब भी वैसी ही शांत और दयालु थी, लेकिन रानी की आत्मा में एक गहरी कड़वाहट आ गई थी। राधा गांव की रक्षा करने की कोशिश करती थी, जबकि रानी गांव वालों को परेशान करने लगी। वह बच्चों को डराती और रात में अजीब अजीब आवाजें निकालकर सबको डरा देती। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे रानी की आत्मा को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कई तांत्रिक और पुजारियों से मदद ली, लेकिन सब असफल रहे। राधा की आत्मा अपने गांव की तकलीफ देख नहीं पा रही थी। उसने कई बार रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी अपनी कड़वाहट और गुस्से में अंधी हो चुकी थी। आखिरकार एक रात राधा ने रानी से अंतिम बार बात करने का फैसला किया। वह रानी के पास गई और उससे कहा, रानी, हम दोनों को इस गांव से बहुत प्यार था। तुम्हारी हरकतों से हमारे गांव वाले बहुत दुखी हैं। प्लीज उन्हें माफ कर दो और उन्हें शांति से जीने दो। लेकिन रानी ने उसकी एक नहीं सुनी। गुस्से में आकर उसने राधा पर हमला कर दिया। दोनों बहनों की आत्माओं में एक भयंकर संघर्ष हुआ। अंत में राधा की आत्मा ने रानी की आत्मा को समाप्त कर दिया, लेकिन यह करते करते वह भी कमजोर हो गई और अंततः गायब हो गई। गांव एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन उनके बिना गांव की खुशियां हमेशा के लिए खो गईं। एक समय की बात है, एक महिला रमा अपनी बेटी सिया के साथ रहती थी। रमा एक समय गांव की सबसे सुंदर और समझदार महिला मानी जाती थी। एक रात जब चांदनी रात में जंगल की हवा ठंडी थी, रमा पर एक अजीब साया पड़ा और वह एक चुड़ैल में बदल गई। सिया तब केवल 5 साल की थी। उसने अपनी माँ के भीतर अचानक आए इस बदलाव को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं पाई। धीरे धीरे गांव वालों ने रमा से दूरियां बना लीं और रमा को जंगल में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। साल बीत गए और सिया बड़ी हो गई। अब वह एक युवा लड़की थी, जिसने अपनी माँ को फिर से सामान्य बनाने की ठान ली थी। उसे एक पुरानी किताब के बारे में पता चला, जिसमें चुड़ैलों को ठीक करने के उपाय बताए गए थे। वह किताब गांव के पुजारी के पास थी। एक रात जब गांव सो रहा था, सिया ने हिम्मत जुटाई और पुजारी के घर की ओर चल पड़ी। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि पुजारी घर पर नहीं था। सिया ने धीरे से किताब उठाई और बाहर निकल आई। किताब के पन्ने पलटते हुए उसने एक उपाय देखा, जिसमें लिखा था, चुड़ैल को ठीक करने के लिए उस जगह ले जाना होगा जहां वह पहली बार चुड़ैल बनी थी, और वहां एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। सिया ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वह अपनी माँ को उस जगह ले जाएगी। पूर्णिमा की रात आई और सिया अपनी माँ को जंगल के उस खास स्थान पर ले गई। वहां पहुंचते ही सिया ने किताब में बताए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुछ ही क्षणों में रमा की चुड़ैल की छवि गायब हो गई और वह वापस उसी सुंदर और समझदार महिला में बदल गई, जिसे सिया ने बचपन में देखा था। गांव वालों ने जब इस चमत्कार को देखा तो उन्होंने सिया की बहादुरी की सराहना की और रमा को फिर से अपने गांव में स्वीकार कर लिया। छोटे से गांव भैरवपुर में 3 दोस्त रहते थे, रमेश, सुरेश और दिनेश। तीनों का बचपन एक साथ बीता था और गांव के हर कोने में उनकी शरारतों की कहानियां मशहूर थीं।
गांव के लोग उन्हें 3 भूत कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वे अक्सर सुनसान रातों में डरावनी कहानियां सुनाने का खेल खेलते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल में तीनों ने एक अजीब सा पत्थर देखा। पत्थर के ऊपर कुछ लिखावट थी जो किसी पुरानी भाषा में थी। जिज्ञासु होकर तीनों ने उसे पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को छुआ, पत्थर से एक रहस्यमय रोशनी निकली और तीनों दोस्त तुरंत वहीं बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को गांव के किनारे पर पाया। उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था। वे अपने अपने घर लौटे, लेकिन जैसे ही वे लोगों से मिले, लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं। तीनों दोस्त अचंभित हो गए कि वे गांव वालों के लिए अदृश्य क्यों हो गए हैं। कुछ दिन बाद उन्हें समझ आया कि वे अब जीवित नहीं रहे, बल्कि भूत बन चुके हैं। वे अब दीवारों से पार जा सकते थे, हवा में तैर सकते थे। यह सब उनके लिए बहुत ही अजीब और डरावना था। रमेश, सुरेश और दिनेश ने समझ लिया कि अब वे लोगों के बीच नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे गांव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने भूतिया रूप का इस्तेमाल सिर्फ अपनी शरारतों के लिए किया। कभी वे किसी को डराते तो कभी किसी के काम में मदद करते। गांव वाले सोचते कि ये सब भगवान की लीला है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शिवनंद ने घोषणा की कि वे इन अजीब घटनाओं का समाधान ढूंढेंगे। उन्होंने 3 दिन मंदिर में पूजा की। पूजा के अंत में उन्होंने एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़ा और तीनों दोस्तों को आवाज दी। रमेश, सुरेश और दिनेश अपने भूतिया रूप में बाबा शिवनंद के सामने प्रकट हुए। बाबा ने उनकी मजबूरी समझी और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्माएं अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें शांति मिलेगी। जाओ। तीनों दोस्तों ने बाबा शिवनंद को धन्यवाद दिया और गांव से विदा ली। तीनों दोस्तों की आत्मा को शांति मिल गई। 2 महिलाएं चंपा और सुधा एक दिन घने जंगल से गुजर रही थीं। वे अपने गांव लौट रही थीं जब अचानक उनकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ी। तांत्रिक एक पेड़ के नीचे बैठा था, मंत्र जप रहा था। चंपा और सुधा ने उसे देखा और उसकी विचित्र वेशभूषा पर हंसने लगीं। तांत्रिक ने उनकी हंसी सुनी और गुस्से में आकर बोला, तुम्हारी यह हंसी तुम्हारे लिए भारी पड़ेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों चुड़ैल बन जाओगी। चंपा और सुधा ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गईं। रात होते होते दोनों को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह घोर चुड़ैल बन गई। गोरी चुड़ैल चंपा अपनी नई शक्तियों से मोहित हो गई, लेकिन काली चुड़ैल सुधा को देखकर डर गई। काली चुड़ैल की भयानक शक्ल और डरावनी हंसी से कोई भी चुड़ैल उसके पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। उसकी ताकत और क्रूरता के कारण जंगल में सब उससे डरते थे। गोरी चुड़ैल चंपा ने अपनी नई हालत को अपनाने की कोशिश की, परंतु काली चुड़ैल सुधा को अपनी हालत से नफरत थी। वह तांत्रिक से बदला लेने की सोचने लगी। एक दिन दोनों ने तांत्रिक को ढूंढा और उसके सामने पहुंच गईं। तांत्रिक ने उन्हें देखकर कहा, अब समझ में आया मेरी ताकत का असर? अब भी तुम्हें मजाक लगता है? गोरी चुड़ैल चंपा ने विनम्रता से तांत्रिक से माफी मांगी और अपने पुराने रूप में वापस आने की प्रार्थना की। तांत्रिक ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और उसे फिर से इंसान बना दिया। लेकिन काली चुड़ैल सुधा की आंखों में सिर्फ बदला था। उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया, परंतु तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसे रोक दिया। तांत्रिक ने सुधा से कहा, तुम्हारी आत्मा में जो क्रोध और नफरत है, वही तुम्हें इस रूप में बांध रही है। जब तक तुम इसे छोड़ नहीं देती, तुम इसी रूप में रहोगी। काली चुड़ैल सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने कर्मों का फल भोगा और जंगल की सबसे खतरनाक चुड़ैल बनकर वहीं रहने लगी। दूसरी ओर चंपा ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की और इस घटना से मिली सीख को जीवन भर याद रखा। नील अपने भाई के घर जा रहा था। उसके घर जाने का रास्ता एक घने जंगल के पास से होकर गुजरता था। उस दिन जब वह जंगल के पास से गुजर रहा था तो उसे जंगल से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं।
आवाजें इतनी डरावनी थीं कि नील के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कदम तेज कर लिए और अपने भाई के घर की ओर दौड़ पड़ा। जब नील अपने भाई के घर पहुंचा तो उसके भाई राज और भाभी सीमा ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। नील ने हाँफते हुए सारी बात अपने भाई को बताई। राज ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वह सब ठीक हो जाएगा और उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन नील और राज को शहर जाना था। उन्हें फिर उसी जंगल के पास से होकर गुजरना पड़ा। राज ने नील को हिम्मत दिलाते हुए कहा, डरना मत, हम साथ हैं और कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, एक बड़ी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर बहुत बड़ा था। चुड़ैल ने राज को निगल लिया। नील यह देखकर भयभीत हो गया और तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसने अपनी भाभी को बुलाया और पूरी बात बताई। भाभी सीमा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। गांव वाले जब उस बड़ी चुड़ैल को देखे तो वे डर के मारे भाग गए, लेकिन सीमा वहां से नहीं भागी। चुड़ैल ने सीमा को भी निगल लिया। नील अकेला रह गया और असहाय महसूस कर रहा था। पेट के अंदर सीमा के पास एक हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने हनुमान जी की मूर्ति को उठाया और प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते मूर्ति बड़ी होने लगी। अंततः मूर्ति इतनी बड़ी हो गई कि उसने चुड़ैल का पेट फाड़ दिया। चुड़ैल के पेट से राज और सीमा दोनों बाहर आ गए। वे सुरक्षित थे और नील ने चैन की सांस ली। हनुमान जी की कृपा से वे सभी सुरक्षित बच गए थे। गांव के एक कोने में स्थित एक पुराना छोटा सा घर था, जहां रोहन अपनी दादी के साथ रहता था। रोहन की दादी, जिन्हें गांव वाले चुड़ैल दादी कहते थे, अपने अजीबोगरीब बर्ताव के लिए मशहूर थीं। वह अक्सर रात को अकेले जंगल की ओर जाती, पूरी रात जंगल में रुकती, जंगल में घूमती रहती और सुबह लौट आती। रोहन को दादी से बहुत प्यार था और उसने कभी उन पर शक नहीं किया, लेकिन गांव वाले डरते थे और अपने बच्चों को उनसे दूर रखते थे। एक दिन रोहन ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आप रात को जंगल में क्यों जाती है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कुछ बातें रहस्य में ही अच्छी लगती हैं, परंतु जब समय आएगा तुम सब जान जाओगे। रोहन ने दादी की बात मान ली, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक रात उसने ठान लिया कि वह दादी के पीछे जाएगा और देखेगा कि वह क्या करती हैं। जब रात गहराई और दादी जंगल की ओर बढ़ी, रोहन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में घुसते ही दादी ने वहां घूमना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आगे से चलकर एक बच्चा आता है। बच्चा स्कूल की वर्दी में था। वो बच्चा आकार दादी के पास खड़ा हो गया। दादी उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। रोहन चुपके से यह सब देख रहा था। रोहन ने देखा कि दादी का चेहरा अचानक से बदल गया। वह बूढ़ी दादी नहीं, बल्कि एक सुंदर महिला में बदल गईं। रोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि दादी ने उसे देख लिया। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, दादी, आप कौन हैं? और ये बच्चा कौन है? दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी कथाओं की रानी हूँ। ये बच्चा तुम्हारा छोटा भाई है, जिसे कुछ दुष्ट आत्माओं ने स्कूल से आते वक्त पकड़ लिया था। मैं हर रात उसे वापस लाने की कोशिश करती हूँ। रोहन ने दादी की बातें ध्यान से सुनी। वह अब समझ गया था कि गांव वाले क्यों दादी से डरते थे, लेकिन उसे अपनी दादी पर गर्व महसूस हुआ। दादी ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम भी हमारी इस यात्रा में शामिल हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दादी का हाथ थाम लिया। अब वह जान गया था कि उसकी दादी एक महान योद्धा थीं, जो अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती थीं। 3 दोस्त अर्जुन, राहुल और विक्रम इतनी ज्यादा गर्मी में घर बैठे बोर हो रहे थे। अचानक उन तीनों का गोवा जाने का प्लान बन गया। अर्जुन बोला, अरे, हम पहली बार गांव जाएंगे, क्या हमारे घर वाले हमें इजाजत देंगे गांव जाने की? उन तीनों के घर वालों में उन्हें गांव जाने की इजाजत दे दी। वह सभी ट्रेन में सवार होकर गांव जाने लगे।
वह तीनों बहुत खुश थे। गोवा पहुंचने के बाद उन्होंने सुना कि वहां का एक बीच बहुत मशहूर है, जिसे लोग भूतिया बीच के नाम से जानते हैं। ये सुनते ही तीनों दोस्तों में उत्सुकता जाग उठी। लोग कहते थे कि उस बीच पर भूतों का वास है और वहां जाने से बहुत लोग डरते हैं। लेकिन अर्जुन, राहुल और विक्रम ने ठान लिया कि वे इस जगह का रहस्य जानकर रहेंगे। दूसरे दिन वे भूतिया बीच के लिए निकल पड़े। रास्ते में विक्रम कुछ ज्यादा ही डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन और राहुल से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। लोगों की बातें सच हो सकती हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम हमेशा से डरपोक रहे हो। इस बार डर को मात दो। राहुल ने भी उत्साहित होकर कहा, अगर हम डर गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां क्या है। तीनों भूतिया बीच पर पहुंच गए। वहां का दृश्य बहुत ही अजीब था। बीच पर पहुंचते ही विक्रम की हालत और खराब हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अर्जुन और राहुल से कहा, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही है। मैं वापस होटल जा रहा हूँ। अर्जुन और राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उनकी एक नहीं सुनी और वहां से भागकर अपने होटल के कमरे में चला गया। अर्जुन और राहुल ने सोचा कि वे थोड़ी देर और वहां रुकेंगे और बीच का मुआयना करेंगे। हर कोने को ध्यान से देखा। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से आवाज दी हो। वे पलटे तो वहां कोई नहीं था। दोनों थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वे दोनों पूरे हौसले के साथ बीच पर घूमते रहे। आगे चलते चलते अचानक उनके सामने एक भूत आ गया। भूत ने उनके ऊपर अग्निवार कर दिया। उस अग्निवार में वे दोनों जल के भस्म हो गए। शहर के किनारे बसे एक पुराने और सुनसान मकान में किराएदारों की तलाश चल रही थी। मकान मालिक रमेश ने अखबार में विज्ञापन दिया और कुछ ही दिनों में कई लोग मकान देखने आने लगे। एक दिन एक महिला रमेश के पास आई और मकान किराए पर लेने के लिए कहने लगी। उस महिला का नाम सविता था। सविता बहुत खुश थी। रमेश ने मकान का किराया और शर्तें बताई और सविता ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत सहमति दे दी। अगले ही दिन सविता अपने कुछ सामान के साथ मकान में शिफ्ट हो गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। सविता ने बहुत ही विनम्रता से आसपास के लोगों से बातचीत की और अपने मकान को सजाना शुरू किया। परंतु कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। मकान से रात में अजीब आवाजें आने लगीं, कभी हंसने की तो कभी किसी के रोने की। पड़ोसियों ने रमेश को इन घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन रमेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात रमेश ने खुद उन आवाजों को सुना और वह मकान की जांच करने पहुंचा। उसने देखा कि सविता अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन उसके घर की खिड़की खुली हुई थी और तेज हवाएं चल रही थीं। रमेश ने पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन सविता का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह सविता सामान्य रूप से वापस आई और रमेश से मिलने गई। उसने रमेश को बताया कि उसे रात में कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था। रमेश ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में कुछ शंका जरूर उत्पन्न हो गई थी। दिन बीतते गए और अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। एक दिन रमेश ने सविता का पीछा करने का निर्णय लिया। रात को उसने देखा कि सविता मकान से बाहर निकली और पास के जंगल की ओर जाने लगी। रमेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह जंगल में पहुंचे तो रमेश ने देखा कि सविता ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मुखौटा पहन लिया था और उसके शरीर में बदलाव होने लगे थे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। रमेश को समझ आ गया कि सविता कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। डर के मारे उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसे देख लिया। सविता ने रमेश को पकड़ लिया और कहा, अब तुम इस रहस्य को जान चुके हो। तुम इस जगह को छोड़कर जा सकते हो। पहले एक गांव की गली बिल्कुल सामान्य हुआ करती थी। लोग अच्छे से एक दूसरे से बोला करते थे। बच्चों की हंसी, महिलाओं की बातचीत और बुजुर्गों की कहानियां, सब कुछ इस गली को जीवंत बना देता था। लेकिन एक दिन इस गली में एक चुड़ैल ने किराए का घर लेकर रहना शुरू किया।
चुड़ैल का नाम काली था और उसकी नजरें हमेशा नीची रहती थीं। उसने काले कपड़े पहने होते। उसकी अजीबोगरीब हरकतें और रहस्यमय गतिविधियां देखकर लोग उससे दूर दूर रहने लगे। धीरे धीरे गली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो जानवरों की अजीब मौतें होने लगीं, फिर लोगों के घरों में अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। रात होते ही गली में सन्नाटा पसर जाता था, जैसे किसी ने सभी को नींद की गोली खिला दी हो। एक दिन गांव के मुखिया रामदीन ने निर्णय लिया कि काली से बात की जानी चाहिए। रामदीन गांव के सबसे साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने कभी किसी से डर महसूस नहीं किया था। उन्होंने कुछ गांव वालों के साथ काली के घर का दरवाजा खटखटाया। काली ने दरवाजा खोला और अपनी लाल आंखों से रामदीन को घूरा। रामदीन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? काली ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहां अपने मकसद से आई हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रामदीन ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हारे कारण हमारी गली में डर का माहौल बन गया है, हम चाहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ। काली ने फिर से हंसी और कहा, यह गली अब मेरी है, अगर किसी ने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की तो परिणाम बुरा होगा। रामदीन और उनके साथी निराश होकर लौट आए। उस रात गली में और भी भयानक घटनाएं घटित हुईं। लोगों के घरों में अजीब छायाएं दिखने लगीं और डरावने स्वर सुनाई देने लगे। एक रात गांव के पंडित जी ने निर्णय लिया कि अब और सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमें एकजुट होकर इस भूतिया शक्ति का सामना करना होगा। हम अपनी शक्ति और आस्था से इस बुरी आत्मा को पराजित करेंगे। यज्ञ के दौरान काली ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन गांव वालों की आस्था और एकजुटता के सामने उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अंततः काली की शक्ति कमजोर पड़ गई और वह गली छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। एक छोटे से गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम माया था। गांव पर जब भी मुसीबत पड़ती तो वह चुड़ैल उस मुसीबत को ठीक कर देती। माया गरीब गांव वालों को अनाज भी देती थी। गांव वाले फिर भी उस चुड़ैल को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गांव वालों को नहीं पता था कि गरीब गांव वालों में वही अनाज बांटती है, क्योंकि वह अनाज बांटते वक्त अपना भेष बदल लेती थी। गांव वाले माया को जंगल से और गांव से भगाना चाहते थे, लेकिन उसी गांव के पास एक काले जंगल में एक बुरी चुड़ैल भी रहती थी। वह बुरी चुड़ैल कभी गांव वालों के जानवर ले जाती थी और कभी बच्चे भी उठा ले जाती थी। गांव वाले चुड़ैल से बहुत ज्यादा तंग थे, पर चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। बुरी चुड़ैल रात होने पर गांव में आ जाती थी और जो बाहर दिखता उसे उठा कर ले जाती थी। एक दिन बुरी चुड़ैल 2 बच्चों को उठाकर माया के जंगल के आगे से ले जा रही होती है। यह देखकर माया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उड़कर एकदम से बुरी चुड़ैल के सामने आ जाती है। यह देखकर बुरी चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं। माया बुरी चुड़ैल से लड़ाई कर दोनों बच्चों को छुड़ा लेती है और उन बच्चों को गांव में छोड़ने चली जाती है। गांव में बच्चों के माता पिता दोनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे थे कि इतने में चुड़ैल दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। दोनों माता पिता बच्चों अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वे सभी गांव वालों को बुला लेते हैं और चुड़ैल के मारने के लिए कहते हैं।
वे कहते हैं, ये चुड़ैल हमारे बच्चों को उठा ले गई थी, मारो इसको, मारो मारो। तभी बच्चे सभी गांव वालों को सच बता देते हैं। बच्चों के माता पिता ने उस चुड़ैल का तहे दिल से धन्यवाद किया। लेकिन अब बड़ी चुनौती माया के सामने आ खड़ी हुई। माया बुरी चुड़ैल को मारने के लिए रात होने पर काले जंगल में गई। बुरी चुड़ैल वहीं बैठी थी। माया ने उसे युद्ध करने के लिए ललकारा और उन दोनों चुड़ैलों के बीच युद्ध शुरू हो गया। बहुत देर युद्ध चला। आखिर में माया ने बुरी चुड़ैल को अपनी अच्छी शक्तियों से हरा दिया। समुद्र की अनजानी राहों पर एक नाव में सवार होकर राहुल और उसका एक दोस्त एक रोमांचक यात्रा पर निकले थे। उनकी मंजिल थी एक रहस्यमयी द्वीप, जिसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं। इस द्वीप को खजाने का द्वीप भी कहा जाता था, लेकिन वहां एक खतरनाक चुड़ैल की भी कहानी जुड़ी हुई थी। द्वीप पर पहुंचते ही दोनों दोस्तों ने अपनी नाव किनारे पर खड़ी करी और जंगल की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे जंगल घना होता चला गया और अजीब सी आवाज आने लगी। चलते चलते राहुल अपने दोस्त से बिछड़ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसे एक विशाल और प्राचीन पेड़ की ओर से एक आवाज सुनाई थी। वह उसे पुकार रही थी। उसने वहां जाकर देखा तो उसे एक पेड़ मिला, जो कि जादुई पेड़ था जो उसे पुकार रहा था। राहुल ने पेड़ के पास जाकर खुदाई की और उसे एक बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसने देखा कि उसमें बेशकीमती खजाना भरा हुआ था। तभी अचानक एक भयानक चीख ने उसका ध्यान भंग किया। वह एक चुड़ैल के हंसने की आवाज थी। धीरे धीरे करके वह आवाज उसके पास आने लगी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे चुड़ैल दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था। चुड़ैल ने उसे जादू से जकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। राहुल बहुत डर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर पिंजरे को तोड़ दिया और तलवार उठाकर चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल चिल्लाती हुई पीछे हट गई और उसके जादू कमजोर पड़ने लगे। राहुल ने एक और वार किया और इस बार चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। राहुल जंगल में भागने लगा। चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वह भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच गया। उसके दोस्त ने उसे देखा। उनमें से एक दोस्त के पास एक पुरानी तलवार थी, जिसे वह अपने साथ लाया था। उसने तलवार से चुड़ैल पर वार किया और चुड़ैल चीखते हुए भस्म हो गई। चुड़ैल के मरते ही राहुल और उसके दोस्तों ने खजाना समेटा और नाव पर सवार होकर द्वीप से दूर जाने लगे। इस तरह उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि खजाना भी सुरक्षित अपने साथ ले गए। उन्होंने अपने गांव लौटकर उस खजाने से एक नया और सुरक्षित जीवन शुरू किया। एक छोटे से गांव में एक मछुआरे अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मछुआरा जब तालाब में मछलियां पकड़ रहा था, अचानक तालाब से एक चिराग निकल गया। मछुआरे को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने जब चिराग को घिसा तो उसमें से एक जिन निकल आया। जिन ने कहा, मुझसे कोई भी विश मांगो, मैं सबकी विश पूरी करता हूँ। मछुआरे ने अपने आराम को ध्यान में रखते हुए एक मोटर किश्ती मांगी। जिन ने तुरंत मछुआरे की इच्छा पूरी कर दी। जिन मछुआरे के साथ उसके घर चला गया। जिन दोबारा से बोला, मुझसे और भी विश मांगो, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा। उसकी पत्नी को लालच आ गया और उसने जिन से ढेर सारा सोना चांदी मांगा। मछुआरा ने जिन से एक नया और आलीशान घर मांगा। जिन ने जादू से जिन के लिए एक घर बना दिया। मछुआरे को एक जरूरी काम से शहर जाना था, तो उसने जिन से एक नई कार मांगी। जिन ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की। जिन ने उसको एक नई चमचमाती फरारी कार गिफ्ट कर दी। उस फरारी को लेकर जब वह गांव से गुजर रहा था, तब सभी गांव के लोग उसे देख रहे थे। इस फरारी को लेकर वह शहर में चला गया। काम पूरा करके वो घर वापस आ गया। जो भी उसके घर के सामने से गुजरता, उसके घर को एक बार तो खड़ा होकर जरूर देखता। जिन ने कहा, आका, क्या तुम्हारी बस इतनी सी इच्छा थी? और भी विश मांगो, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा। बेझिझक मांगो। मछुआरे की पत्नी ने अपने लिए भी एक चमचमाती कार मांगी। अब दोनों के पास अपनी अलग अलग कार हो गई थी। जिन फिर से बोला,
मछुआरे ने जिन से कहा, तुम्हें काम करते करते पूरा दिन हो चुका है, अब तुम अपने चिराग में जाकर थोड़ा आराम कर लो, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिन चिराग में चला गया। मछुआरे जाकर चिराग को दोबारा तालाब में फेंक आता है, क्योंकि कोई इस चिराग का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है।